वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। माय नेम इज़ जसकीरत एंड आज हम आरआरएसपी के बारे में बात करने वाले हैं एंड स्पेशली कि कैसे आप वेल सिंपल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ वॉक थ्रू ऑफ वेल सिंपल एप्लीकेशन एंड क्या उसके एडवांटेजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी अ क्विक डेमो कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है वेल सिंपल से तो हाउ यू कैन डू दैट। इस डेमो में हमने आरआरएसपी अकाउंट को यूज़ किया है बट इट एक्चुअली वर्क्स सिमिलर फॉर ऑल ऑफ द अदर अकाउंट्स। जो ट्रेड का कंसेप्ट है कि बेसिकली आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट विल बी सेम फॉर ऑल द डिफरेंट अकाउंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। नाउ थ्री फुल डिस्क्लोजर्स हेयर। पहला, वेल सिंपल ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए सर प्रमोट करने के। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट आई यूज, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स यूज इट एंड इट फिट्स माई नीड्स क्योंकि कमीशन फ्री है एंड मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स दैट आई डोंट पे एनी कमीशन ऑन दैट एंड मैं ज़्यादा यूएस की होल्डिंग्स नहीं खरीदता, सो इट वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी। सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट आई यूज। सेकंड थिंग, इन द स्पिरिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई पर्सनल अकाउंट। ये मेरा अपना खुद का अकाउंट नहीं है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स अकाउंट बिकॉज दे वर इन द प्रोसेस ऑफ moving their RRSP from another financial institution. So I thought it will be a good idea to record the video. इसके थ्रू एक डेमो मिल जाएगा जो नए यूजर्स हैं उनके लिए। एंड थर्ड, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो इसको आप डेमो पर्पज़ के लिए देखो। तो इसमें जो आपको होल्डिंग्स दिखेंगी, आपको उसमें बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग। सो वेल सिंपल बेसिकली एक ऑनलाइन ब्रोकरेज है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स दैट यू विल टेक ऑन दैट इज कमीशन फ्री। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जो आपको कोट्स दिखते हैं यहाँ पे, जो प्राइसेस दिखते हैं स्टॉक्स के, उनमें थोड़ा डिले होता है मार्केट से। बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, डे ट्रेडिंग के लिए अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो उसको, तो आई थिंक यू विल बी फाइन विद द एप्लीकेशन। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि इस पर कोई कमीशन नहीं लगता है। अगर आप यूएस स्टॉक्स खरीद रहे हो या फिर अगर आप कैनेडियन स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपको कोई कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट द डाउन साइड इज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूएस स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको कन्वर्जन फ़ी देनी पड़ेगी विच इज़ 1.5%। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप NYSE पे जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं या फिर जो नास्डैक लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनको, उनमें अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आई वुड रिकमेंड यूजिंग क्वेस्ट्रेड क्योंकि देर आर वेज यू कैन कन्वर्ट योर मनी यूजिंग क्वेस्ट्रेड प्लेटफॉर्म विदाउट प्रीटी मच एनी कन्वर्जन फीस। बट अगर आप ज़्यादा कैनेडियन सिक्योरिटीज़ में डील करते हो या फिर ETFs में डील करते हो जो कि कैनेडियन बेस्ड हैं, कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड ब्रोकरेज अकाउंट फॉर यू टू यूज़। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे, यहाँ पर आपको आपका टोटल पोर्टफोलियो दिखेगा विच इज़ ऑब्वियसली हिडन एंड देन एज यू विल स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको डिफरेंट अकाउंट्स दिखेंगे। सो द फर्स्ट अकाउंट दैट यू सी इज़ द कैश अकाउंट। यहाँ पर आप अपना कैश होल्ड कर सकते हैं। इट्स लाइक अ हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट जैसे आपको बैंक्स में मिलता है। द सेकंड अकाउंट दैट इज लिस्टेड ओवर हियर इज TFSA अकाउंट क्योंकि इस यूज़र के पास यहाँ पे TFSA अकाउंट अवेलेबल है। एंड द थर्ड वन इज़ RRSP अकाउंट। RRSP अकाउंट के बारे में अगर आपको नहीं पता, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल एंड पावरफुल टूल। उसके लिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है दैट यू गेट सम अमाउंट इन रिफंड क्योंकि अगर आप इसमें जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉट एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो बेसिकली आपने जितना भी टैक्स दिया है पूरे साल वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको देना चाहिए था वंस यू हैव कंट्रीब्यूटेड। इसकी वजह से कुछ पैसा आपको वापस मिलता है विच यू कैन यूज़ एज अ रीफंड एंड आई यूजली टेक दैट मनी एंड पुट दैट इन माई TFSA अकाउंट। तो उससे मेरे जो TFSA की लिमिट है, जो TFSA का जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो भी पूरा हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आपको ये टैक्स देना ज़रूर है। व्हेन यू विल विड्रॉ दैट मनी आउट ऑफ RRSP अकाउंट यू विल एंड अप पेइंग टैक्सेस। बट अभी जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यू आर अर्निंग, यू आर इन अ हायर टैक्स ब्रैकेट। बट जब आप इसको विड्रॉ करेंगे आइडली रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आप कम टैक्स ब्रैकेट में लाई करेंगे। सो द आइडिया इज़ कि जब आपकी इनकम ज़्यादा है, जब आपका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है, तब आप टैक्सेस को बचा लें, उस बचे हुए टैक्सेस के जो पैसे हैं उसको ग्रो करें एंड जब आपका इनकम कम होगी रिटायरमेंट के टाइम पे तब आप इस पैसे को निकलवाएं एंड तब आप उस पर लिमिटेड टैक्स दें। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपने 2024 के लिए अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है, यू कैन स्टिल ओपन एन RRSP अकाउंट एंड मेक दैट कंट्रीब्यूशन अगर आप एलिजिबल हैं तो बिफोर द एंड ऑफ फेब। तो जो भी आप जैन एंड फेब में कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी आपके लास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशन रूम में माना जाएगा। आइडली आई थिंक इट ऑल्सो गोज ऑन फॉर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च, बट उतना रुकने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक के साथ RRSP खुलवाना चाहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन ब्रोकरेजेस के साथ खुलवाना चाहते हैं जैसे कि वेल सिंपल या क्वेस्ट ट्रेड, तो आप अकाउंट तो खुलवा लेंगे बट इट विल टेक अ फ्यू डेज़ फॉर द फंड्स टू ट्रांसफ़र। एंड जब तक फंड्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे कम्प्लीटली, वो आपके पिछले साल के कंट्रीब्यूशन रूम में नहीं माने जाएंगे। सो डोंट वेट टिल द लास्ट वीक ऑफ फेब। आइडली आई थिंक अगर आपने 10-15 फेब तक अपना ब्रोकरेज सेलेक्ट कर लिया है, सो यू शुड आइडली नॉट वेट एंड देन जस्ट इनिशिएट द ट्रांसफ़र। लेट्स कंटिन्यू विद द डेमो। यहाँ पर हम RRSP अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि यहाँ पर ऑलरेडी
कुछ पैसे अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। अब आई कुड नॉट रिकॉर्ड द पार्ट जहाँ पर मैं इस ऐड मनी वाले पार्ट को करता, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फेसिंग क्रोनस, उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। सो यहाँ पर मनी अवेलेबल है बिकॉज इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। बट इसमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स भी हैं। इसमें आई थिंक पहले से $100 इन्वेस्टेड थे इस अकाउंट में। सो इफ़ यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स अवेलेबल हैं। नेमली इट्स VFV, Zigro एंड ZID, 3 बेसिक ETFs हैं। एंड उसमें लगभग $100 के आसपास कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड था। मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज इन ZGRO एंड देन रफली $10 इन VFV एंड देन रफली $10 इन ZID। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट $18,000 अवेलेबल हैं टू टेक द ट्रेड। अब जब पहली बार आप RRSP अकाउंट खोलेंगे तो आपको ना ही पोर्टफोलियो दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, एंड ना ही अवेलेबल टू ट्रेड में कुछ पैसे दिखेंगे। यू विल हैव टू क्लिक ऑन ऐड मनी एंड दैट विल टेक यू टू अ डिफरेंट स्क्रीन, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि या तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिए या फिर आप इंटरैक्ट के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल अदर स्टैंडर्ड वेज टू मेक दैट ट्रांसफर, एंड वंस द ट्रांसफर इज complete, you will see the funds available under available to trade. वन मोर थिंग, राइट साइड पे आपको टोटल वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब है कि आपका जो पैसा है वो करंटली अभी कहाँ इन्वेस्टेड है, एंड अंडर दैट टोटल वैल्यू यू विल सी के वो कितने % से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब VFE को परचेज़ करा था तब से लेके आज तक इस अकाउंट में इट हैज़ इंक्रीज बाय 9.06%। सिमिलरली ZID यहाँ पर आपको दिख सकता है कि उसमें लॉस है। सो इट इज़ राइट नाउ एट एन अनरियलाइज लॉस ऑफ 3.5%। वो 35 सेंट से नीचे गया हुआ है। सो ये तो हो गई टोटल वैल्यू की बात। अब अगर आप इस टोटल वैल्यू पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, दैट विल चेंज टू टुडेज प्राइस। आई थिंक दिस वाज रिकॉर्डेड ऑन 30th December। तो अगर आप टुडेज प्राइस पे देखेंगे तो यू कैन सी कि ये आज का प्राइस है उस पर्टिकुलर होल्डिंग का। तो जहाँ पर VFV इज़ एट ऑलमोस्ट एट $151, एंड यू कैन सी कि वो आज के दिन में ही 1.15% से नीचे है, दैट इज़ ऑलमोस्ट $1.75। सिमिलरली ZGRO एंड ZID, दे वर ऑल डाउन दैट डे। सो दैट एक्चुअली मेड अ गुड डे टू बाय दिस, क्योंकि आप बेसिकली सस्ते दाम पे, कम दाम पे एक पर्टिकुलर अच्छे ETF को खरीद रहे हैं। सो व्हाट बेटर देन दैट, इट्स एक्चुअली अ सेल। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्विच बिटवीन टुडेज प्राइस एंड टोटल वैल्यू। सो नाउ विल क्लिक ऑन ट्रेड, एंड जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो वो आपको सारी होल्डिंग्स दिखाएगा जो कि आपने पहले परचेज़ की हुई हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके RRSP अकाउंट में है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे RRSP अकाउंट में सिर्फ 3 होल्डिंग्स अवेलेबल थी, जो कि थी VFV, ZGRO एंड ZID। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी इट्स ऑल्सो शोइंग अस VDY। हालांकि ये हमारे RRSP अकाउंट में नहीं है, बट आई थिंक इट वॉज ईदर इन द TFSA अकाउंट, बट आई थिंक इट वॉज इन द TFSA अकाउंट। सो इसीलिए यहाँ पर सारी होल्डिंग शो हो रही हैं। एंड लेट्स से अगर आपको मान लीजिए VDY खरीदना है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस RRSP, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन यू कैन जस्ट सी द ग्राफ के वो पिछले एक दिन में, एक वीक में, या एक मंथ में, या फिर 3 months में इन दिस केस कैसे परफॉर्म किया है। एंड लाइक इन दिस केस यू कैन सी ओवर द पास्ट 5 years इट हैज़ ग्रोन बाय 40%, एंड रफली $14 से वो अप्रिशिएट हुआ है। विद दैट यू कैन कैलकुलेट द ईयर ऑन ईयर रिटर्न। सो लेट्स से वी गो बैक एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू ट्रेड VFV। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन विद द सेम साइकिल, इफ़ यू सी इन द पास्ट 5 years इट हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 100%। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 5 सालों में। जहाँ पर इसका ओरिजिनल प्राइस वॉज अराउंड $75, नाउ इट इज़ अराउंड $150.9। अगेन यहाँ पर आपको नीचे भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि उसका करंट बिड प्राइस कितना है, करंट आस्क प्राइस कितना है, व्हाट इज़ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज़ अराउंड $20.95 billion। इट्स गुड। देन यूल सी द PE रेशियो, टोटल 52 वीक्स में कितना हाई अभी तक वो गया है। तो यू कैन सी के लास्ट 52 वीक्स में, या फिर जो एक साल लास्ट का रहा है, उसमें इसका प्राइस 155 तक मैक्सिमम गया है। तो ये अपने मैक्स प्राइस से जो इस साल वो टच कर चुका है उससे भी नीचे है। सो आई थिंक इट्स अराउंड 3.5% बिलो दैट, विच काइंड ऑफ मेक्स इट अ गुड बाय, क्योंकि ये प्राइस डेफिनेटली आगे बढ़ेगा सीइंग द ट्रेंड फॉर द पास्ट 5 years। डेफिनेटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ Wealthsimple व्हेन इट कम्स टू हाउ दे शो द प्राइसेस और द ग्रोथ दैट एन ETF और अ स्टॉक डज फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप या तो गूगल या याहू फाइनेंस से चेक करें। दे हैव अ बेटर वे ऑफ शोइंग द पास्ट परफॉर्मेंस। सो अगेन वी विल स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके पास कितनी होल्डिंग्स हैं। तो इन दिस केस इट्स जस्ट 0.07 शेयर्स। देन यू क्लिक ऑन बाय, you'll just enter the number of shares or you can enter the amount. So यहाँ पर हमारे पास $18,000 थे, and we are roughly trying to invest 50% of our portfolio or 50% of our available money into VFV। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि roughly $9,000 एंटर करने पे 59.6 शेयर्स बनते हैं VFV के। तो जस्ट टू राउंड दैट ऑफ आई एम चेंजिंग दैट टू 60। एंड इसका रीज़न क्या है कि जो फ्रैक्शनल ऑर्डर्स हैं उसमें टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो व्हाट आई यूजली डू इज़ कि मुझे जितने भी कंप्लीट ऑर्डर्स करने हैं पहले आई बुक दैट। जब वो ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं देन आई गो अहेड, जो रिमेनिंग कुछ पैसे बच जाते हैं उससे आई टेक द फ्रैक्शनल ऑर्डर्स, क्योंकि कई बार वो सेम डे में एग्जीक्यूट भी नहीं होते। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे यूल सी अ ड्रॉप डाउन, उसमें मार्केट सेलेक्टेड है।
इट्स गोइंग टू बी अ मार्केट ऑर्डर, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ टू प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर, बट आई यूजली गो विद मार्केट ऑर्डर बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग रन, बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर एंड इट फिल्स इन वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अभी आप देखेंगे। सो टोटल RRSP में अगर आप देखें तो अभी $18,312 अवेलेबल हैं, जिनमें से $9,055 के आसपास लगभग VFV में ऑलमोस्ट अबाउट 50% ऑफ द मनी दैट इज़ अवेलेबल विल बी यूज्ड फॉर परचेजिंग VFV। तो यहाँ पर यूल जस्ट रिव्यू दैट and once it's done, you'll just submit your order. See, so as soon as you submitted your order, within a few seconds you get the notification that your market order is complete now. So market order का ये benefit है कि वो execute बहुत जल्दी होगा, you'll not have to wait for it to execute, क्योंकि उसमें आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया। मार्केट ऑर्डर का बहुत सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में जिस दाम पे मिल रहा है उस पर मुझे ख़रीद के दे दो, मैं इसका कोई मोल भाव नहीं करूँगा कि मुझे 150.7 पे चाहिए या 150.6 पे चाहिए। सो दैट्स हाउ 50% ऑफ आर मनी इज़ इन्वेस्टेड नाउ इनटू VFV। एंड वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस सिक्योरिटी इज़ एलिजिबल फॉर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स। तो VFV एक ETF है जो कि डिविडेंड्स प्रोवाइड करता है। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं अगर आपको वो नहीं पता, यू कैन वॉच अ वीडियो ऑन आवर चैनल, उसके ऊपर हमने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। तो अब डिविडेंड क्या होता है इन वेरी सिंपल टर्म्स, कि आपको एक शेयर होल्ड करके रखने के लिए पैसे मिलते हैं ईदर क्वार्टरली और मंथली। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली अ स्ट्रैटेजी व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू बिल्ड आउट देयर कॉर्पस इन अ वे कि जब हमारी रिटायरमेंट हो तो हमारा जो सारा खर्चा है वो इन डिविडेंड से ही निकल जाए एंड हमें कभी जो हमने स्टॉक्स खरीदे हैं उसको बेचने की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली अभी के लिए ये डिविडेंड बहुत छोटा होगा, बट अभी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो व्हेन इट सेज कि ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब कि जो भी अब डिविडेंड आएगा हमें मार्च में नेक्स्ट क्वार्टर में, जो भी उसके पैसे बनेंगे हमें वो नहीं चाहिए, उसके बदले डायरेक्टली VFV के और शेयर्स खरीद लिए जाएँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स, कि जो भी आपने डिविडेंड्स अर्न किए हैं सिर्फ VFV को होल्ड करके रखने के लिए, वो वापस री इन्वेस्ट हो जाएँ VFV में ही। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कंपाउंडिंग है उसका एक और बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एक हायर ऑर्डर कंपाउंडिंग हो जाती है। एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट तो आपको यहाँ पे सारे ETFs, सारी होल्डिंग्स दिखाएगा जो कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इस पर हम इसको ऑन कर देंगे ताकि इनमें से किसी भी ETF के अगर कोई भी डिविडेंड्स आएँ, वी वांट कि उसको वापस इन्वेस्ट कर दिया जाए। नाउ व्हेन यू विल गो बैक एंड चेक द पोर्टफोलियो, तो उसमें अपडेट हो चुका होगा कि अब जो आपकी टोटल होल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल होल्डिंग्स हैं वो बढ़ चुकी हैं VFV की, एंड जो आपके पास अवेलेबल टू ट्रेड में पैसा है दैट इज़ जस्ट $9,256। तो सिमिलरली अब यहाँ पर हम एक दूसरी ETF को खरीदेंगे विच इज़ ज़ीक्रो इन दिस केस। अगेन इट विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस। इसमें मैं टोटल अमाउंट एंटर करके देख रहा हूँ विच इज़ इन दिस केस इज़ $6,000, जिसके अप्रॉक्सीमेटली 130.7 शेयर्स बनते हैं। सो आई विल राउंड इट ऑफ टू 131 and then same thing, we'll click on review, we'll submit the order, and in a few seconds we'll get the notification that the purchase is done. तो अगेन ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गया। बट लेट्स ऑल्सो सी द केस जहाँ पर अगर कोई होल्डिंग आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, यू कैन जस्ट सर्च दैट, लाइक इन दिस केस आई विल बी सर्चिंग HXQ, जो कि NASDAQ का ETF है एक तरीके का, एंड यू कैन सी द परफॉर्मेंस हाउ इट हैज़ बिन again past 1 month, 3 months, 5 years. Again 5 years के केस में if you'll see, तो it has been around 172%. So it has performed very well in the past 5 years. And इससे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट द ओनली मेट्रिक, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली नो इंडिकेटर ऑफ हाउ द फ्यूचर वुड लुक लाइक। इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। अगर आपने इसको सर्च कर लिया, यू गो टू बाय, यू ट्राई एंटरिंग द अमाउंट एंड देन डेफिनेटली द नंबर ऑफ शेयर्स विल कम अप। उसको अब हम चेंज कर देंगे टू राउंड इट ऑफ एंड विल सबमिट द ऑर्डर अगेन। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आई गेस, आई थिंक इट्स स्टिल पेंडिंग, या सो इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट इन दिस केस। नाउ यूल सी इन दिस सेक्शन के जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो आपको अलग सेक्शन में दिखेंगे, कि जो आपका HXQ का ऑर्डर है दैट इज़ स्टिल अ मार्केट बाय बट इट इज़ पेंडिंग, एंड जब वो कंप्लीट होगा अगेन इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो देन। तो अब देखते हैं कि मार्केट ऑर्डर के अलावा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। सो वापस एक बारी हम ZGRO पे गए एंड वी आर ट्राइंग टू पुट इन द अमाउंट एंड लेट्स जस्ट क्लिक ऑन द मार्केट ड्रॉप डाउन दिस टाइम। सो इफ़ यूल सी हियर, तो यहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर दिखेगा विच इज़ बेसिकली कि जो भी लोएस्ट प्राइस अवेलेबल है उस पर ख़रीद लिया जाए, जो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा यू कैन सी देयर आर लिमिट ऑर्डर्स एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स। तो लिमिट ऑर्डर में बेसिकली आप एक प्राइस सेट करते हैं एंड यू से कि मुझे इसी प्राइस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक या ETF को ख़रीदना है, अगर ये प्राइस हिट होगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, वरना नहीं हो। नाउ इन अ केस जहाँ पर आप एक ऐसा प्राइस बिड कर दें जो कि पूरे दिन में अचीव ही नहीं हुआ, तो आपका ऑर्डर उस दिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड दैट, क्योंकि इट कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आपको ये नहीं पता चलेगा कितना उसको अंडर कोट करना है। देन द थर्ड ऑप्शन इज स्टॉप लिमिट ऑर्डर विच इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन अ लिमिट ऑर्डर। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई विल सजेस्ट
कि आप इसको अवॉइड करें। एंड स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट वोंट मैटर अगर आप कुछ सेंट्स सस्ता या कुछ सेंट्स महंगा इसको खरीद लें तो, क्योंकि आप डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो जो इतना मार्जिन है फ्यू सेंट्स का, दैट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो यहाँ पर हमने इसको स्टिल मार्केट बाय ही किया एंड दिस वॉज कम्प्लीटेड। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट $32 बचे हैं, तो विल जस्ट क्लिक ऑन मैक्स, ताकि जो हमारा लास्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर है वो हम दे पाएँ, क्योंकि लगभग $32 से हम एक पूरा जेडग्रो का शेयर नहीं खरीद पाएंगे। So we'll just click on max and it will just fill in about $0.69 with the market rate, and we'll just submit that. Now this fractional order will not be completed very soon. It will take some time. I have seen days जहाँ पर वो same day में execute कभी कभी नहीं भी होता. It sometimes goes to the next day. So इसीलिए I try to complete the fractional orders as small as possible. And that's it. It was that simple enough to transfer and invest $18,000 into RRSP. And now you know how you can invest into Wealthsimple. अगर आपने Wealthsimple पहले कभी यूज़ नहीं किया है, it's a good brokerage and a good platform to use. Not for looking the past performance and the price. उसको research करने के लिए आप किसी और जगह की मदद लें. But definitely for trading, you can use that if you deal a lot with Canadian listed stocks. Again, अगर आप US listed stocks से deal करते हैं, तो Questrade will be a better platform for you. I'll try to make a video covering Questrade's tutorial as well, and कैसे आप उस पर currency conversion पे पैसे बचा सकते हैं. So all done. I hope this video might have made things simpler for you. इस चैनल पे I post videos related to personal finance and career insights in Canada. If you like such videos, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.